अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रेक होगी? जी सर। सर एक्चुअली हमारी घर की ना लाइट चली गई थी तो लैपटॉप चार्ज नहीं था तो वो थोड़ी सी मेरी क्लास मिस हो गई। थोड़ी देर पहले ही लाइट आई है, 10 मिनट पहले। कितनी क्लास मिस हुई? सर मैंने स्टार्ट की ली थी, बस पहली कंप्लीट हुई थी, दूसरी मिस हो गई। 6 बजे लाइट चली गई थी हमारी। अच्छा, ये ग्रुप में मैसेज कर दें कि सब आ जाओ। जी सर, मैं कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर मैसेज कर दो सबको जल्दी। जी सर, किया है मैसेज अभी। ये आज के लिए शॉपिंग सेंटर वगैरह सब बंद हैं। जी सर। तो सिकंदर, मुझे थोड़ी देर बाद अटेंडेंस याद कराना, ठीक है? ठीक है सर। कभी ऐसा भी होता है ना, इंसान के माइंड में नहीं होता स्टडी के टाइम, वो पता नहीं चलता। ठीक है सर, मैं नोट सेवन करवा फोर्टी दूँ। फाइव तक कराना, 7:45। ठीक है सर। अक्सा, हेलो। जी सर। वो अपना प्रोग्राम ओपन करें ना। अच्छा सर। स्क्रीन शो हो रही है? नहीं। नहीं। क्यों? क्यों नहीं हो रही? दोबारा करो स्टॉप करके। अच्छा। अब हाँ। नहीं हो रही? नहीं, हेलो? नहीं हो रही। नहीं नहीं, नहीं हो रही। नेट स्लो तो। अब हो रही है? हाँ, हो रही है, अब हो रही है।
सर अब ये 2 और न्यू स्क्रीन्स खुली हैं, अब इसको मैं शेयर करती हूँ। अभी हो रही है ना स्क्रीन शेयर? अच्छा सर, वो मैंने रन किया था ना, तो फिर वो मैं दिखा रही थी। सर रन करके दिखाऊं? दिखाएं। ओके सर। हो रही है शेयर? हाँ शेयर हो रही है, वेरी गुड, सही है। अच्छा ये कैलकुलेटर का वो किए हैं? जी सर। अच्छा एक सेकंड, ये स्टूडेंट सारे आ गए, जरा एक दफा एक्सप्लेन कर दें इसको जो किया आपने, सही है? जी सर ठीक है। करूँ सर? एक मिनट, चलें स्टार्ट करें, टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी। सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड किया windows.h, जिसके अंदर हमारे पास विंडोज से रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिक फंक्शंस, डाटा टाइप्स वगैरह हैं वो सब बिल्ट इन इसके अंदर होते हैं फंक्शंस। जैसे और ये जो टीच चार डॉट एच है, इसमें हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं और पॉइंटर्स होती हैं। और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने जो फाइल पाथ देना है जिसको ओपन करना है, उसके लिए मैंने इसको हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। और आईओ स्ट्रीम तो इनपुट आउटपुट के लिए होती है, और जैसे मतलब जो बेसिक हमारे पास होती है उसके लिए होती है। उसके बाद एक स्टार्टअप इन्फो है, ये एक स्ट्रक्चर है, बिल्ड इन स्ट्रक्चर ही है, विंडोज डॉट ये एच में नेम होता है। स्पेस एसटीडी पे बताए ना, एक एक स्टेप, स्टेप बाय अच्छा स्टेप। सर, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम इनपुट या आउटपुट करते हैं। तो उसके साथ अगर हम ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखेंगे, तो अब जो हमने ये सी आउट लिखा हुआ है इसके साथ हमें स्पेसिफिकली हर किसी के साथ लिखना पड़ेगा यहाँ पे एसटीडी, और ज़्यादा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर एक दफ़ा ही उसको इंक्लूड कर दिया, मतलब यूज़ किया। उसके बाद इन मेन फंक्शन, हमारा जो मेन फंक्शन होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ये वो है। फिर स्टार्टअप इन्फो है, ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, और ऐसा ही उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। अगर हम और फिर उसके बाद प्रोसेस इंफॉर्मेशन है, ये भी हमारे पास बिल्ड इन स्ट्रक्चर है, और पीआई उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने। और प्रोसेस इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हमारे पास जितने भी जो हमारा न्यू प्रोसेस क्रिएट होता है उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। और उसके बाद हमारे पास एक ये है कॉन्स्ट टी चार स्टेरिक। ये जो हमारे पास है ना टी चार स्टेरिक, ये हमारा एक पॉइंटर है जो कि इस टी चार डॉट एच हेडर फाइल में है, बिल्ड इन है। और टारगेट उसका डाटा वेरिएबल लिया मैंने, और उसके अंदर ये जो पाथ है हमारी, जो कैलकुलेटर ओपन होता है, तो वो मैंने इसमें पाथ दिया हुआ है कि मेरे जो मेरा सिस्टम है उसमें ये मतलब इस पाथ में जाके तो मेरा वो कैलकुलेटर ओपन होगा। और इसमें है एक इफ की कंडीशन लगाई हुई है, और क्रिएट प्रोसेस जो है वो हमारा एक ये भी हमारा बिल्ड इन फंक्शन है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी प्रोसेस हम जो नया क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो हमारा प्रोसेस इंफॉर्मेशन है ना, ये एक बिल्ड इन स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर डिफरेंट वो पैरामीटर पास हुए हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो हम टारगेट 0 0 फॉल्स ये सब कुछ जो दे रहे हैं ना, ये हम उस वैल्यू दे रहे हैं हम उसको। तो ये क्रिएट प्रोसेस एक बिल्ड इन फंक्शन है जिसके अंदर हम सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम दे रहे हैं, और जो बाकी सब चीज़ें होती हैं जैसे हमारे पास एच थ्रेड होता है, एच प्रोसेस वगैरह होता है, ये बिल्ड इन जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये हम उसको नल दे रहे हैं, या ट्रू फॉल्स जो बुलियन होता है उसको फॉल्स दे रहे हैं, और बाकी सारी वैल्यूज को हम 0 दे रहे हैं। और हम साथ जो हमारा अच्छा ये जो जीरो दिए है ना, ये 0,0 जी जो भी है, ये इसकी जगह हम नल भी लिख सकते हैं। जी सर, सही है। और इसके अंदर जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन का पॉइंटर में क्रिएट किया था वो पास किया है, और स्टार्टअप इन्फो का
और जो स्टार्टअप इन्फो होता है, जो हमारी जब हमारा जो वो होता है ना, जो हमारा जो प्रोसेस क्रिएट होता है, तो जो हमारी विंडो अपीयर होती है, ये वो उसके लिए होता है स्टार्टअप इन्फो। अच्छा, ये CERR क्या है? फिर CERR सर CERR जो है वो हमारा आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल है ना, उसके अंदर होती है। उसके अंदर ये जो हम ना, जैसे हमने एरर हैंडलिंग पढ़ा है, जो हमें मतलब जब हम उसको यूज करते हैं ना, जो हमारे प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाता है, तो ये उसके लिए होता है कि हम CERR, इसकी जगह हम सी आउट भी यूज कर सकते हैं। ये डिस्प्ले करवाने के लिए होता है, एरर डिस्प्ले करवाने के लिए होता है मतलब C फॉर करेक्टर और ERR मींस एरर। अच्छा, अगर यहाँ Cout हम लिखें तो एरर तो नहीं देगा? नहीं सर, एरर नहीं दे देगा। अच्छा, लिखें जरा Cout। सर न्यू शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन। सर ये शो हो रहा है स्क्रीन, जो कैलकुलेटर हाँ, हमें शो हो रहा है। डिस्प्ले, ठीक है सर। तो ये एरर नहीं देता, पर ये हमारा, और ये जो Cout और CERR है, ये हमारे आईओ स्ट्रीम जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसके अंदर ही होता है। हम्म, और ये जो गेट लास्ट एरर है, ये बिल्ड इन फंक्शन है, जो कि जैसे एरर हैंडलिंग में हम यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो हमें खुद से मैसेज डिस्प्ले करवाता है। तो ये उसके लिए होता है कि अगर हमारा प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ, तो जो भी इशू आ रही हैं प्रोसेस क्रिएट होने में, वो हमें एरर शो करवा देगा। फिर उसके बाद अगर हमारा प्रोसेस क्रिएट हो गया तो वो यहाँ पे आएगा। और फिर मैंने एक मतलब वेटिंग ऑन प्रोसेस फॉर 5 मिनट्स, ये एक जस्ट डिस्प्ले कर किया हुआ है। और वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, इसमें 2 हमने पास किए हैं पैरामीटर्स। ये इसलिए होता है कि जो हमने जो प्रोसेस हमने वो करना है, ओपन करना है, PI जो है वो हमारा प्रोसेस इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर हमारे सारे मतलब हमारे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है। और H प्रोसेस का मतलब है कि जो हमारा प्रोसेस है उसको हैंडल करने के लिए ये एक हमारे पास होता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन में, जो PI इसमें क्या स्ट्रक्चर में हमारे पास PI? PI सर हमारा प्रोसेस इंफॉर्मेशन का एक ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमारे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, प्रोसेस ID नहीं और कह सकता इसे? सर प्रोसेस ID भी कह सकते हैं, अच्छा, पर हमारी प्रोसेस इंफॉर्मेशन में फिर बाकी सब चीज़ें भी आ जाती है ना, जैसे नेम वगैरह या कुछ भी, जो सब, जैसे सर ये एक है, ये बिल्ड इन फंक्शन है प्रोसेस इंफॉर्मेशन का, इसके अंदर ये डिफरेंट पैरामीटर्स पास हुए हुए हैं, ये सब। और ये जो 5x1000 है, ये है कि हमारे इस टाइम मतलब कि इस टाइम में हमारा जो प्रोसेस है वो क्रिएट हो जाना चाहिए। ये जो 5, ये 5 सेकंड्स का है ना? 5 मिलीसेकंड। जी सर। अच्छा, और ये ऊपर जो प्रोसेस थ्रेड API है, ये इसके बगैर ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा? सर कहाँ पे? ऊपर टॉप पे देखें ना, सबसे टॉप पे। नहीं, एक ये देखें, process.cpp की फाइल है, और दूसरी जो हेडर की फाइल है प्रोसेस थ्रेड्स API, सबसे ऊपर। सर प्रोग्राम में या किस चीज़ में? नहीं, ये आपने जो फाइल क्या ओपन की है, 2, एक process.cpp है और एक process thread API.h है, नजर नहीं आ रही? ये 2 विंडो है ना सर एक्चुअल में, ये जो जो है ना, ये जो हम्म, है ना सर, ये क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे किया था ना इसको, तो यहाँ पे अगर इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है ना, प्रोसेस इंफॉर्मेशन की, हाँ, तो मैंने कंट्रोल+ क्लिक किया था ना, तो ये उसका खुला है कि हमारे पास वो उसका शो हो गया है, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये नहीं वो नहीं, डिस्प्ले हो गया, ये मैंने। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपने एक्सप्लेनेशन के लिए रखी है। जी सर, इसको क्लोज कर लो तो उससे कुछ नहीं होता, हाँ, होगा। ये मैं कहता ताकि स्टूडेंट इससे कंफ्यूज ना अच्छा, हो। जी सर ठीक है, वो तो बिल्ड इन है, वो मैंने उसका कुछ नहीं किया, वो अच्छा, ऐसे ही था। फिर यहाँ पे है कि जब हमारा वो टर्मिनेट होता है ना, जब हम अपने जो हमने क्रिएट किया प्रोसेस को, उसको टर्मिनेट करते हैं, तो हम ये हमने फंक्शन यूज़ किया है। और जो PI जो DW थ्रेड ID है, इसमें जो हमारा थ्रेड होता है उसके बारे में होती है, उसकी ID होती है।
और अच्छा, ये पोस्ट सर थ्रेड जब हम मैसेज क्या कर रहे हैं? पोस्ट थ्रेड मैसेज सर इसमें ये है कि जो जब हमारा वो क्रिएट हो गया प्रोसेस तो उसको हमने क्लोज भी करना होता है, मतलब टर्मिनेट करना होता है, तो उसके लिए यूज़ हो रहा है। और उसके लिए फिर हम क्लोज हैंडल का फंक्शन भी यूज़ करते हैं जो कि हमारे प्रोसेस को क्लोज नहीं, करता ये है लाइन 23 में ओपन क्या हो करके। रहा है? लाइन 23 में क्या हो रहा है? सर उसमें यह है कि हमारा प्रोसेस थ्रेड मैसेज जो है वो ये होता है कि हमारा जो हमने ओपन किया वो होता है प्रोसेस, उसको क्लोज करने के लिए होता है। प्रोसेस को क्लोज करने के लिए। जी सर। हेलो। अच्छा, आगे? फिर क्लोज हैंडल में ये होता है कि हमने जो अपने प्रोसेस को क्रिएट किया था तो उसको क्लोज करना भी मस्ट होता है, तो इसलिए हमने क्लोज हैंडल का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। अच्छा, और ये सी इन डॉट सिंक और सी इन डॉट इग्नोर क्या कर रहे हैं? सर ये जो सीन डॉट ये आईओ स्ट्रीम में ही होती हैं, मतलब कि आईओ स्ट्रीम के वो है, मतलब आईओ स्ट्रीम में सीन होता है और सी आउट के लिए होता है, तो ये उसके लिए है। सर बस। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, एक दफा जो है मेरी स्लाइड्स वो ओपन करें, प्रोसेस और थ्रेड्स वाली जरा। अच्छा सर। शो ये स्क्रीन। हाँ हाँ, हो रही है। क्या करूँ सर अब? इसको रीड करें एक दफा, प्रोसेस को। A program command when executed a special instance is provided by the system to the process. सर एक प्रोग्राम जो है वो हमारा जस्ट एक रिटन लाइंस होती हैं, जैसे हमारा डेव में मैंने जो भी हमने लाइंस लिखी हुई हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोग्राम होते हैं, कमांड होता है। जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो a special instance is provided by the system to the process. जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक प्रोसेस बन जाता है और कुछ स्पेशल इंस्टेंस रिसोर्सेज होते हैं जो सिस्टम उस प्रोसेस को प्रोवाइड कर रहा होता है। This instance consists of all the service resources that may be utilized by the process. मतलब इंस्टेंस रिसोर्सेज होती हैं और जो सर्विसेज होती हैं जो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान उसको यूज़ कर रहा होता है, यूटिलाइज कर रहा होता है। उसके बाद हमारा whenever a command is issued in Unix Linux it creates start a new process. जब भी यूनिक्स या लिनक्स में हमारा मतलब हम एक कमांड इशू करते हैं तो हम जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्रिएट होता है। और PWD स्टैंड फॉर PWD हमारा प्रोसेस वो होता है प्रेजेंट जो वर्किंग डायरेक्टरी। present working directory when issued which is used to list the current directory location of the user is in a process start. जब भी हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो PWD होता है वो ये होता है कि जो हमारा यूजर जो है वो किस डायरेक्टरी में है अभी, ये उसके लिए होती है। हमारा प्रोसेस जो है वो किस डायरेक्टरी में है। थ्रू अ 5-digit ID number Unix Linux keeps account of the processes. This number is called process ID and PID, process identification number. Each process in the system has unique. हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हर किसी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और जो यूनिक्स लिनक्स में जो 5-digit ID नंबर हम प्रोसेस को एलोकेट करते हैं या अच्छा, एक सेकंड सिस्टम में। प्रोग्राम में जाए अपने। अच्छा सर।
अच्छा, ये आपने जो जब प्रोग्राम रन किया है ना, जी सर। तो ये जब प्रोग्राम रन किया है तो इसमें कैलकुलेटर की चाहे ठीक है, वो एक जो है विंडो जो है अपीयर हुई है, ओपन हुई है, ठीक है, वो हमारे जी पास सर। बिल्कुल आपने जो सोर्स दिया हुआ है, ये लाइन नंबर 12 में जो सोर्स दिया हुआ है, ये इसकी वजह से आपने जो जी। cl.exe लिख, इसकी वजह से ओपन हुआ है। जी लेकिन सर। इसमें जो है वो प्रोसेस आईडी नंबर्स शो नहीं हो रहे। हम्म, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी प्रोसेस इंफॉर्मेशन में जो पैरामीटर पास हो रहे हैं, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन होती है तो वो डिस्प्ले नहीं हो रहे कि आईडी, उसकी आईडी कौन सी है। और हाँ, PID उसके, आपने ये जो जब प्रोग्राम हम रन करते हैं ना, तो मतलब वो PID नंबर शो हो रहे होते हैं कि 712 800 900 सो कुछ समथिंग, अगर आपको कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो इसका। मतलब उस प्रोसेस का हमें आईडी नंबर डिस्प्ले करना है। हाँ, वो नहीं शो हो रहा। हम्म, सर उसके लिए फिर हमें cout का फंक्शन यूज़ करके पी का वेरिएबल यूज़ करके हमें करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये तो ठीक है कि आपके पास एक कैलकुलेटर की, हमने ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट वगैरह डिक्लेयर किया है, ये ये स्टार्ट इनिशियल प्रोसेस है, ये जो SI है ना आपके पास, ये आपके पास जी सर। स्टार्टअप इनिशियल प्रोसेस होता है, ठीक है, और ये आपके पास PI जो है, ये हमारे पास प्रोसेस आईडी है। तो जो है वो जो प्रोसेस एक आईडी जो जनरेट करती है ऑटोमेटिकली, तो मतलब ये एप्लीकेशन तो ओपन हो गई, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक जो है वो प्रोसेस आईडी PID नंबर शो नहीं हो रहे। सर एक मिनट में देखती हूँ इधर। जब आप प्रोग्राम को रन करती हैं, कुछ करती हैं, तो उसमें ना वो PID नंबर्स वगैरह शो होते हैं कि ये इस नंबर पे ये प्रोग्राम है, प्रोसेस आईडी दे रहा है, PID इतनी दे रहा है, वो मैं कह रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी तरह कुछ है। यस सर, अब दे रहे 7840। किधर है? वो सर वो आपका स्क्रीन में एक मिनट। नहीं, वो सर ये ये जो, शो हो रही है। हाँ ये अब समझ आई है। जी सर। ये क्या दे रहा है प्रोसेस आईडी? सर जो प्रोसेस, जो हमारे प्रोसेस की आईडी है, जो हमने अभी पढ़ा है, ये यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है, हर प्रोसेस की अपनी यूनिक आईडी होती है। तो ये जो कैलकुलेटर ओपन हुआ है, इसकी आईडी है ये। हाँ, तो ये पहले क्यों नहीं लगाया था, ये पहले क्यों मिस किया था? सर मुझे इसका मतलब, मैंने जैसे उसको क्रिएट किया, मुझे ये नहीं था कि उसका डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, अब जो है ये प्रोसेस आईडी के साथ कैलकुलेटर की स्क्रीन वैनिश क्यों होगी? जी सर। ये जो कैलकुलेटर की स्क्रीन अब नजर नहीं आ रही। सर वो मैंने खुद बंद किया है, एक मिनट मैं रन करती हूँ फिर से। सर ये है शो। हाँ, अब इसको साइड पे करें। वेरी गुड, ठीक है, मैं आपको इस जी असाइनमेंट में सर। फुल मार्क्स दूंगा, ठीक है, एक नंबर भी नहीं काटूंगा। थैंक यू सर। एक्सीलेंट एफर्ट, ठीक है। सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं? थैंक। हेलो, जी सर। सुन, आवाज आ जी रही है? सर। जी जी सुन रहे हैं। जी 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 अभी। जी सर। एक दफा और एक्सप्लेन कर दें अक्सा इनको। जी सर ठीक है। सबसे पहले हमने windows.h हेडर फाइल इंक्लूड किया है, जिसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस और डेटा टाइप्स वगैरह होती हैं। और जब भी हमें इस तरह के प्रोसेसेस क्रिएट करने हैं कि जिसमें हमें अपने सिस्टम से कुछ कोई भी एप्लीकेशन या कुछ ओपन करना है, तो हम उसके लिए ये हेडर फाइल यूज़ करते हैं। उसके बाद t4.h है, ये एक हेडर फाइल है जिसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स, पॉइंटर्स वगैरह होते हैं। और मैंने ये इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है कि मैंने अपने जो फाइल का पाथ था वो देने के लिए यहाँ पे यूज़ किया इसको। फिर IOStream हेडर फाइल है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट का फंक्शन होता है और डिफरेंट और भी फंक्शंस होते हैं। पर मैंने भी यहाँ पे cout का फंक्शन ही यूज़ किया इधर, या जो मैंने CERR का यूज़ किया था वो भी सी के अंदर ही होता है।
फिर यूजिंग नेम स्पेस std, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ना सी आउट या सीन करवाने के लिए ये हमें चाहिए होती है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, और अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते तो हमें फिर सी आउट जहाँ पे हमने यूज़ किया हर किसी के साथ हमने स्पेसिफिकली उसको साथ लिखना होता है std और साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि दो कॉलम्स होते हैं। फिर इंट मेन वो फंक्शन होता है जो कि हमारा मेन फंक्शन होता है, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है। उसके बाद स्टार्टअप इन्फो है, ये एक स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, और इसमें डिफरेंट पैरामीटर पास हो रहे होते हैं, और इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और फिर प्रोसेस इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास ये भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हमारे जो प्रोसेस क्रिएट करते हैं उसकी हमारे पास वो होती है इंफॉर्मेशन होता है, जैसे प्रोसेस आईडी होती है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फिर कॉन्स्ट टी चार्ज स्टायरिंग टारगेट, ये मैंने एक टी चार्ज स्टायरिंग है, वो एक पॉइंटर है, एक डाटा टाइप है जो कि मेरे टी चार डॉट एच में थी, और टारगेट उसका मैंने डाटा टाइप सॉरी वेरिएबल लिया टारगेट, और ये कांस्टेंट है इसका जो डाटा टाइप है। उसके अंदर मैंने अपनी जो फाइल थी जिसको मैंने ओपन प्रोसेस को क्रिएट किया, उसका मैंने पाथ दे दिया। फिर मैंने इसकी कंडीशन लगाई है, और क्रिएट प्रोसेस एक बिल्ट-इन फंक्शन होता है, और इसके अंदर मैंने डिफरेंट पैरामीटर पास किए हैं, और अपनी फाइल एप्लीकेशन का नाम दिया, और डिफरेंट जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन वगैरह सब पास किया। और अगर हमारा यहाँ पे मैंने नोट लगाए हुए ये यहाँ पे, तो इसमें ये कि अगर हमारा क्रिएट नहीं होता प्रोसेस तो वो हमें ये एरर हमें शो करवा देगा, जो भी एरर आएगा। और जो गेट लास्ट एरर है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे एरर हैंडलिंग होता है वो हमें खुद ही मैसेज डिस्प्ले करवा देता है कि क्या एरर आ रहा है, तो ये उसी तरह है एरर हैंडलिंग की तरह। और अगर हमारा प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो मैंने ये डिस्प्ले करवाया है। उसके बाद एक ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है जिसमें वो हमें जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि जो मेरा प्रोसेस क्रिएट होगा वो इतने टाइम में ओपन हो जाना चाहिए, इतने मिली सेकेंड्स में, 5 × 2000 एक टाइम दिया है, उसमें इतने मिली सेकेंड में ओपन हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने उस जो प्रोसेस मेरा क्रिएट हुआ था, जो कैलकुलेटर ओपन हुआ था, उसकी मैंने आईडी, ये जो है DW प्रोसेस आईडी, इसको मैंने डिस्प्ले करवाया है। और हम इस तरह डिफरेंट चीज़ें भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर उसके बाद जब कैलकुलेटर का एक ओपन हो गया मेरे पास प्रोसेस, तो उसको हम क्लोज भी करते हैं। तो जब हमने खुद से क्लोज किया उसको, तो हमें उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में भी क्लोज हैंडल का फंक्शन यूज़ करना होता है, और कि जिससे हमारा जो प्रोसेस क्रिएट हुआ है वो क्लोज हो जाए। और बाकी सीन डॉट इग्नोर ये होता है कि हम कुछ भी स्किप करने के लिए होता है हमारा, कि जो ये फंक्शन इसलिए होता है कि हम स्किप कर सकें कैरेक्टर्स जो हमारे पास आ रहे होते हैं इनपुट स्ट्रीम वगैरह, उसको करने के लिए। सर ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो जहाँ पे लाइन नंबर 14 पे, लाइन 14 में ये जो 00 लिखा हुआ है ना आपने, जी सर, यहाँ पे अच्छा, ना लिखूं? हाँ यहाँ पे कैपिटल नल लिखें सब में, नहीं कैपिटल में। फिर रन करके देखें क्या आता है। जी सर ठीक है। सर एरर नहीं, वार्निंग्स आ रही हैं, रन हो गया है। रन हो गया है, ठीक है। क्या क्या वार्निंग आ रही है? सर एक मिनट, पासिंग नल टू नॉन पॉइंटर आर्गुमेंट 5 ऑफ, चल मतलब जो नहीं 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 नॉन नहीं, पॉइंटर आर्गुमेंट उसको हाँ हम हाँ हाँ पढ़े। नल पास कर रही हैं, मतलब कि एक नॉन पॉइंटर आर्गुमेंट है जिसको हम नल पास कर रही हैं। और जो बाकी वो आगे बता रहे क्रिएट प्रोसेस, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर हो, मतलब एरर नहीं है पर वार्निंग है, एक जस्ट वार्निंग है। वार्निंग है, अब फिर हमारा एक दफा, फंक्शन रन हो गया, अब एक दफा फिर रन करें। प्रोग्राम रन। ओके सर। सर स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ स्क्रीन शो हो रही, ठीक है।
वेरी गुड। अच्छा, अब आप एक काम करें, अब आप ये करें कि जब क्लास ओवर हो जाए ना, तो उसके जी बाद सर। या अभी जो है वो ये जो कोडिंग है पूरी ये ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें। जी सर ठीक है सर, इस तरह 0 ही लिख दो ना। हाँ हाँ लिख दें, कोई मसला नहीं। नल भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जी सर ठीक है। अच्छा सिकंदर आवाज आ रही है? हेलो? जी सर। हाँ आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, अब ये करना है वो अक्सर ये प्रोग्राम ओपन करें, क्यों क्लोज किया एक सेकंड। जी सर। अच्छा, अब ये करना है कि ये देख रहे हैं कि ये जो आप यहाँ पे जो ये कैलकुलेटर की एप्लीकेशन ओपन हुई है प्रोसेस के थ्रू, आवाज आ रही है जी ना सर। सबको? तो अब आप लोगों ने ये करना है कि ये जो कोडिंग है ये तो ऑलरेडी अब आपको पता चल गई, ठीक है, कि इसका कोड ये किस जी तरीके सर। से लिखना है, किस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन है ये वो। तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स रह गए हैं वो यहाँ पे जो कैलकुलेटर की जगह सिर्फ यहाँ पे पाथ चेंज करके डिफरेंट स्क्रीन ओपन करेंगे, ठीक है। जी सर। समझ आ रही है? जी सर। मतलब कि जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे जो है बस एप्लीकेशन चेंज करनी है। जैसे कि ठीक है यहाँ सर। पर जहाँ पे जो है कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, तो आप लोगों ने एक ऐसा पाथ सिलेक्ट करना है कि जिसमें आपके पास कोई विंडोज मीडिया प्लेयर वगैरह ओपन हो जाए, कोई और चीज ओपन हो जाए, उसको बस ओपन करना है, बस यहाँ पे पाथ चेंज करना है हर एक ने। और ठीक सर। हर एक का जो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे अब ये जी सर। कैलकुलेटर तो हो गई, ये तो अक्सर की असाइनमेंट हो गई, एक्सेप्टेबल है, जी ठीक है। सर। ये इसने कर जी दी है, सर। यहाँ पे ये कैलकुलेटर ओपन कर दिया, प्रोसेस आईडी इसने यहाँ पे ये यहाँ पे एक लाइन इसने मिस की थी, जो मैंने इसको बताया कि प्रोसेस आईडी नंबर्स वगैरह शो नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे, वो भी होने चाहिए। तो फिर उस इसने यहाँ पे एक लाइन ऐड की है, सी आउट, और फिर प्रोसेस आईडी आपके पास क्या है, जो आउटपुट होता है वो पी आई डॉट डी डब्ल्यू प्रोसेस आईडी, ठीक है। जी तो ये जी हमारे सर। पास ये लाइन ऐड की, तो इसने जो है ये प्रोसेस आईडी भी यहाँ पे शो करवा दी, ठीक है। क्योंकि अक्सर जी की सर। जो असाइनमेंट थी वो ठीक थी बिल्कुल, लेकिन उसमें जो है जी ये सर। एप्लीकेशन भी ओपन हो रही थी प्रॉपरली तरीके से, और जो है ये पार्ट यानी जो दिया ये भी हो रहा था, और जो मिसिंग पार्ट था वो ये था कि अक्सर ने जो है ये प्रोसेस आईडी जो है नहीं दिया था, ठीक है। कि जो कि मतलब जी पी सर। आई डी वो नंबर्स बताते हैं ना कि 7821 समथिंग लाइक कुछ इसी तरह के। तो ये जो है जी ओपन नहीं सर। हो रहे थे। तो जब मैंने इससे ये वाली कमांड जो है ये कमांड हो गया, ये जब मैंने इससे ये लिखवाई, तो उसके बाद जब प्रोसेस आईडी वगैरह भी वो शो होने लगे, ठीक है। तो जो है ये जी दोनों सर। काम इसमें हो गए कि प्रोसेस आईडी भी होगी, और प्रोसेस जो एप्लीकेशन एक जो है सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, तो उसके लिए ये जो है प्रोसेस या एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम जो है बनाया गया है, ठीक है। कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है रन हो, और उसमें प्रोसेस आईडी नंबर्स वगैरह जो है दे के हमारे पास जो प्रोसेस आईडीज वगैरह क्या है, और वो उसके नंबर्स किस नंबर्स पे हमारे पास वो कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स का जी बस अब सर। ये बहुत सिंपल टास्क है कि जो है यही कोडिंग यही रखनी है, कोई उसमें चेंज नहीं करना, सेम इट्रीज वो करके, और उसके बाद जो है ठीक सर। इस जो कैलकुलेटर है, तो इसकी जगह जो है कोई विंडो मीडिया प्लेयर की एप्लीकेशन ओपन कर ले, कोई पाथ दे के कोई और चीज़ ओपन कर ले। वो जब आप लोग खुद ये कोड लिखेंगे और इसमें अपने पाथ जी को जब सर। ऐड करेंगे, तो वो आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो है ठीक कोई सर। और जो है कोई मिस्टेक होती है, कुछ होती है, तो अक्सर से कांटेक्ट करे, वो आपकी हेल्प करेगी इसमें, ठीक है। जी सर। तो जो है ये जो है हमारे पास मेथड था, प्रोसीजर था कि हम लोग जो है प्रोसेस आईडी या हम लोग जो है प्रोसेस को किस तरीके से जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। जी अच्छा, सर। अब जो है अब आपके पास जो है 10 मिनट का टाइम है, और 10 जी मिनट सर। आप लोग जो है लेक्चर नंबर 1 को देख लें, मैं उसमें से अब क्विज लूँगा। सर अच्छा एक सर, एक अच्छा। क्वेश्चन। सवाल है सर। हेलो सर। हेलो? सर क्या सर। कह रहे थे, आवाज ब्रेक हुई है। हेलो? यस सर, आवाज़ आ रही है? हाँ 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 आ आ रही रही है, है। आ रही है।
अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि मुझसे ये नहीं हुआ था, मतलब कि C++ में मैंने ट्राई की थी, मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने C# में सारा प्रोसेस मतलब कि किया था। तो ये एक्सेप्टेबल होगा या फिर मैं इसी को रीसेट करूँ अब? नहीं, C# में मैं क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड, मतलब किसी और सिमुलेटर में, किसी और उसमें? नहीं नहीं, ये C++ में किया ना इन्होंने, हाँ हाँ। तो मैंने C# में सारा किया था, मतलब थ्रेड्स का और प्रोसेसेस का, तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है? C# में दिखाओ, कोडिंग शेयर करो। सर एक मिनट। सर मैं अक्सर वो व्हाट्सएप पे डाल दें कोडिंग जी सर मैं कर ग्रुप में। देती हूँ। जी सर ठीक है। अच्छा सर, ये मतलब एक सिंपल सी विंडो एप्लीकेशन थी, इसके अंदर फिर हम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो फिर नया प्रोसेस जो MS वर्ड है वो ओपन हो जाता है। इस तरह ये ओपन हो गया। अच्छा, अब जो है असल में बात ये है कि जो हम लोग जो है जो जिसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो C++ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हेलो। ओके सर, ओके सर, ओके सर। हाँ, क्योंकि क्योंकि जो आपके जो एग्जाम्स में भी अगर जो है कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वैसे तो इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो उससे रेलेवेंट क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब मैं जो हूँ C++ को फॉलो कर रहा हूँ, C++ ओके आपके सर, पास। और अगर फ्यूचर में जो है, मैंने जैसे आपको बता दिया कि लाइनेक्स वगैरह अगर हम लोग करवाते हैं तो वो भी आएगी। तो मतलब फिर ये हो जाएगा ना कि अब आपसे जो है एग्जाम में C++ में कोडिंग मांगेंगे, तो फिर आप तो C या C# या जावा और उसमें तो नहीं कर सकते ना। ओके सर। ठीक है, तो वो ठीक है कि चलें, ठीक है कि आपकी एक बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, आपने इसको जो है वो C# वगैरह में वो जो है किया है, ठीक है, और उसको रन भी किया है, सब कुछ किया है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप लेट्स से कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस क्रिएट करना है, और उसके साथ जो है प्रोसेस क्रिएट करना है, और फिर प्रोसेस क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसमें थ्रेड्स वगैरह भी बनाने, लेकिन बाय यूजिंग C++। तो फिर तो आप वो C++ करेंगे ना, फिर C या C# तो नहीं लिखेंगे ना, तो वो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा, अब थ्रेड का जरा शेयर करो। सर वो रन नहीं हुआ था सही तरीके से। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अब ये जो अब देखो, अब ये जो मैंने अभी आप लोगों से बात की ना कि डिफरेंट एप्लीकेशन वगैरह ओपन करनी है, तो यही वो सर, अब ये जैन ने देखें जो आप लोगों ने स्क्रीन शेयर देखा कि इसने MS वर्ड को ओपन किया उसमें, ठीक है। तो अब जैन तुम्हारा MS वर्ड हो गया, ठीक है। अब तुमने जो MS वर्ड का वो एप्लीकेशन ओपन करनी है C++ के थ्रू, लेकिन सही है। ओके सर। और जो है कोडिंग जो है ऑलरेडी जो है हो गई है, बस कोडिंग ऑलरेडी वो सारी वो कर लें, लेकिन मैं जस्ट एक डिफरेंट एप्लीकेशन जो है उसमें ओपन कर लें। जैसे MS वर्ड हो गया, दूसरा बंदा एक्सेल शीट कर ले, तीसरा बंदा पावर पॉइंट कर ले, चौथा बंदा जो है वो मतलब सिमिलरली इसी तरह ना विंडोज मीडिया प्लेयर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन मेन यही था कि हम लोग जो प्रोसेस की आईडीज की जो कोडिंग किस तरीके से करते हैं, सही है। हेलो। ओके सर, ओके सर। और जी सर, सर अच्छा अटेंडेंस लगा लें। अच्छा, अभी ये सेशन जो है टाइम आउट होने लगे, तो 7:40 हो गए, तो 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, जल्दी से लेक्चर 1 रिवाइज कर लें, फिर मैं क्विज दे रहा हूँ, ठीक है। जी सर।